हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका फिर से स्वागत किया जाता है मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपको क्लास 12th का इंग्लिश का जो पेपर डिस्कशन होता है ना, वो कैसे होता है। देखो बच्चों, पहली बात तो मेरा वही पुराना रोबोट हो का कि मैं सबसे पहले क्लास 12th की 2 वीडियो डालूँ। क्यों डालूँ? या फिर जैसे ऑफलाइन में चले जाऊँ तो 2 वीडियो डालूँ। एक तो वो कि इंग्लिश को पार्ट का कार्य करे, वो वाली चीज़ वो मैंने पहली वीडियो में बता दी। अब इंग्लिश के अलावा जो क्लास 12th में है हमारी में, वो का चीज़ हो करे, एक बा के बारे में क्लास होनी चाहिए। क्योंकि जा रास्ता को अपन चल रहे हैं ना, वो रास्ता हमने क्लियर होना चाहिए, बाकी जगह हमने याद होनी चाहिए कि ये जगह पर अपन ने जाना है। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो कल लोग बताए, लेकिन आज अपन देखेंगे पेपर डिस्कशन, पेपर प्लस सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, पेपर का डिस्कशन का मतलब क्या है कि हमारा पेपर कितने भागों में आता है। देखो, एक बार रास्ता फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, उसके साथ आपको पढ़ाई आगे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। तो हम वही आज जय मां सरस्वती का नाम लेकर के 2 तारीख और थर्सडे, और यही आज आपका क्या कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। दूसरा दिन है आज हमारा क्लास 12th का। सब्जेक्ट इंग्लिश है, पढ़ाने वाले अरुण सर हैं। ये लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको कि भाषा क्या है हमारी, इंग्लिश है। ठीक है, ये वाले आ जाओ। तो स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, हमारे पेपर में, हमारे इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन। और 4 सेक्शन होने का कारण क्या है? 4 सेक्शन होने का कारण क्या है? सबसे पहले सेक्शन होते हैं, जैसे नाम रखा होता है उनका सेक्शन ए, सेक्शन ए। उसके बाद में होता है सेक्शन वी, सेक्शन वी। फिर उसके बाद में होता है सेक्शन सी, और उसके बाद में होता है सेक्शन डी। क्या होता है बच्चों? सेक्शन डी। ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। अब गुरुजी यार, एक तो तैयारी बात ये समझ में ना आवे कि न बता मैं क्यों, आज तक हमारे कोई से गुरुजी ना बता मैं इन चीज़ों ने। तो यार मैं क्या करूँ, कोई गुरुजी ना बता मैं तो बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैं यूँ चाहूँ कि बच्चे जो रास्ता पे चल रहा हूँ वो एक सही वे में चले, कि ना स्मार्ट स्टडी करो। तो स्मार्ट स्टडी कर तो लें, लेकिन बता तो दो कि स्मार्ट स्टडी हुए कैसे। गुरुजी कह रहे यार स्मार्ट स्टडी करो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो बताया तो दो कि गुरुजी स्मार्ट स्टडी ऐसे हुए। सही बात है कि ना? तुम बताओ तो सही मोको, सही बात है कि ना? भाई यूँ तो कह दे कि गुरुजी स्मार्ट स्टडी करो, करें कैसे? कहा आवे स्मार्ट स्टडी में बात चीज़ें तो गुरुजी थोड़ा सा तो बता दो, जाते हमने पता चल जाए, ताकि हम भाई स्टडी कर लें। हम तो जाने स्मार्ट स्टडी कोई अलग प्रकार की स्टडी होती होगी। बच्चा की मानसिकता बता रहा हूँ मैं कि स्मार्ट स्टडी कोई विशेष प्रकार की होती होगी। तो विशेष प्रकार की स्मार्ट स्टडी होती होगी भैया। अब बच्चा सोच तो रहे पूरी साल यार स्मार्ट स्टडी करूँगा स्मार्ट, लेकिन है क्या स्मार्ट स्टडी भाई, तो बताओ। ठीक है, तो भाई चीज़ अपन बताओ चाह रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी करने के तरीके ये है कि हमको पहले तो उसका पेपर का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, जिस एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास 12th का ये एग्जाम है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास 12th का एग्जाम है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्लास 12th का एग्जाम है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। कैसे क्रैक करना है, कैसे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। ठीक है, सब चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आसानी से कर लोगे। देखो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट एक होगा, जैसे आप जो अननेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे थे, एक तो वो पढ़ना कम कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आना है और ये क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, और जैसे अपन ऐसे करते रहेंगे तो अपन क्या है कि उसको बेस्ट रिजल्ट बना लेंगे। अब मान के चलो इंग्लिश में आ रहा हो भैया, मान के चलो कंजक्शन आ रहा है और क्लोज आ रहा है, और क्लोज आ रहा है 1 नंबर को और कंजक्शन आ रहे हैं 3 नंबर के। और क्लोज में पड़ रही है ज़्यादा मेहनत, क्लोज में क्या पड़ रही है? ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, और कंजक्शन आ रहे 3 नंबर के, बाव में लग रही है मेहनत में कम है। उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाव में पड़ रहे 3 नंबर और बाव में आ रहा 1 नंबर, और वो क्लोज ज़्यादा है और वो बच्चन में कठिन लग रहा है। तो मैं यूँ कहूँ ना कि यार बात छोड़ दे, 1 नंबर का ही यार, एक टॉपिक कम है और 3 नंबर जो आसान वहाँ पढ़। अब बच्चा नहीं यार मैं तो 1 नंबर के कंप्लीट करूँ, भाई ऐसा मत करे यार दोस्त मेरे। क्यों मत करे? जब तू अपना यार बात छोड़, वो सीख, हर चीज़ें एक्सेप्ट मत करे कि हाँ तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ऐसे एक्सेप्ट मत करे मेरे भाई। एक्सेप्ट कर, किसी को इग्नोर करना भी सीख। इग्नोर भी लाइफ में बहुत चीज़ बेस्ट करवाता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हम भी क्या है, कभी कभी जैसे किसी का फ़ोन आता है गुरुजी का, तो हम जैसे अपन तो बड़े प्यार प्रेम से मना कर देते हैं, अपन है ना, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे इग्नोर के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है।
तो इसलिए आपको ये पता चल जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करने का यही तरीका है, जो हमको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, उसका मार्क्स कम है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात, हमारे सिलेबस के अंदर सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है और सेक्शन डी आता है। ये 4 सेक्शन होते हैं। गुरुजी सेक्शन ए के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहली बात, सेक्शन के अंतर्गत आता है रीडिंग। क्या आता है? रीडिंग वाला पार्ट। और रीडिंग में क्या आते हैं? 2 पैसेज, अनसीन पैसेज फर्स्ट, अनसीन पैसेज फर्स्ट, और एक आता है अनसीन पैसेज सेकंड। ठीक है, अनसीन पैसेज सेकंड, ये 2 चीज आती है। नमस्ते गुरुदेव। तो हमारे पास क्या है, रीडिंग के सेक्शन में 2 चीज आती है, एक तो आती है अनसीन पैसेज फर्स्ट और दूसरी चीज आती है अनसीन पैसेज सेकंड। अब इसका मतलब क्या है अनसीन का? जिसका नाम से सीधा सीधा पता चल रहा है, ना तो हमने देखो, ना हमारे दादा परदादा ने देखो, हमारे गुरुजी हमनते बड़े ना बिन्ने देखो, ऐसो पैसेज हमारे यहाँ में आवे वारे हैं। तो बताओ गुरुजी, उनके लिए तो कुछ तरीके ही तो सीखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी इन चीज़ों को ना हमें सीखना पड़ेगा, ना तो इसको याद करना पड़ा ना ऐसे। और ऐसे कभी मत करना बच्चा कि लाइन टू लाइन मिला रहे, ऐसा कतई मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इसका रीजन सीधा सा यही है कि ऐसा अगर तुम करोगे तो आपके मार्क्स काट ले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड वाले, RBSC वाले जान चुके हैं कि अब बच्चा जो है वो 12वीं में आ गया है, और जब बच्चा 12वीं में आ गया ना तो ऐसी चीज़ करेगा तो उसको थोड़ा मार्क्स काटने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका रिजल्ट कम रह जाएगा। और हमारा जो मेन काम है वो रिजल्ट कभी कम रहने नहीं देना है। ओके माय स्टूडेंट्स, देखो तो ये पैसेज आने, ठीक है, ये आएगा सेक्शन ए में। ठीक है, तो गुरुजी अपन को पता चल गया कि सेक्शन ए का हमने ये वाला काम करना है। ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा मार्क्स, सेक्शन ए में मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर बॉस अपना राइटिंग वाला पार्ट आता है। क्या आता है? राइटिंग वाला पार्ट आता है। और सेक्शन बी के अंदर जो राइटिंग वाला पार्ट आता है गुरुजी, उसमें क्या होता है? उसमें देखो बच्चा, राइटिंग का मतलब होता है लेखन कार्य। क्या होता है? लेखन कार्य, मतलब लिखने वाला कार्य। देसी में सुन लो, चाहे हम लिखें ना वो वाला काम। और का लिखें? एक लिखें रिपोर्ट। का लिखें? मैं क्लास 12th के हिसाब से बात कर रहा हूँ बच्चा। एक तो लिखें रिपोर्ट, या के अंदर रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट के अलावा या तो रिपोर्ट मिलेगी और या मिलेगा तुमको पैराग्राफ। कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स? पैराग्राफ। ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी राइटिंग के अंतर्गत। कहाँ मिलेगी? राइटिंग के अंतर्गत। उसके बाद देखो इसमें एक चीज और आएगी। एक चीज क्या आएगी? वो आएगी आपकी जैसे नोटिस हुआ। क्या हुआ? नोटिस हुआ। एडवर्टीजमेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट के अलावा आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके अलावा आपका इनविटेशन हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या हुआ? इनविटेशन। इनविटेशन। ठीक है गुरुजी, ठीक है मेरे बच्चों, ये 4 चीजें आएंगी। इसका देखो पहले नंबर, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। यानी सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन आने। कितने क्वेश्चन आने? 2 क्वेश्चन आने। ठीक है, और इन क्वेश्चनों के अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जैसे एक के अंदर 9 ऐसे इसके अंदर होंगे 6 ऐसे, या फिर 9 भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद राइटिंग वाला पोर्शन। राइटिंग में जैसे 4 नंबर का ये आएगा और 4 नंबर का ये आएगा। ठीक है, तो गुरुजी ये कैसे है? एक चीज और लिख देता हूं, वो आता है आपका लेटर। क्या आता है? लेटर। वो क्या आता है? लेटर। ठीक है, वो चीज क्या आती है आपकी? लेटर आती है। एक तो क्या आ गया आपका? रिपोर्ट राइटिंग आ गई, लेटर राइटिंग आ गई। ठीक है बच्चा, एक तो आ गई रिपोर्ट राइटिंग, एक आ गई लेटर राइटिंग, और एक ये आ गई आपकी आते का बोले करें, इसको अपन बोलते हैं मतलब 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपैरिजन। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपैरिजन। मतलब कहने को मतलब क्या है बच्चा, जैसे हमारे पास क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ।
ठीक है। जैसे हमको मिल गया है क्या, रिपोर्ट, क्या मिल गई है, रिपोर्ट मिल गई है, हमको क्या मिल गया है, रिपोर्ट मिल गया है। तो रिपोर्ट में क्या आता है, पैराग्राफ में क्या आता है, नोटिस में क्या आता है, एडवर्टीज में, आर्ग्यूमेंट में, इनविटेशन में और लेटर में, ठीक है। ये सारा कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक चीज समझियो गौर से, वो एक चीज का है, जैसे आपको मान के चलो सेक्शन बी के चौथे नंबर पे, मतलब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा ई, ठीक है, चौथे पे मिल सके ई और पांचवे पे मिल सके ई, ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा कि तीसरे पे ही मिल जाएगा, चौथे पे ही मिलेगा, पांचवे पे मिलेगा। कुल मिलाकर बात यार, जो राइटिंग वालों काम होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गुरुजी अब हमने का रिपोर्ट करनी पड़ेगी का, हमने पैराग्राफ करने पड़ेंगे का गुरुजी, हमने नोटिस भी, आर्ग्यूमेंट भी, एडवर्टीजमेंट भी, इन्विटेशन भी, क्या लेटर भी, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ बच्चा, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, पहले या तो आपको क्वेश्चन वाला पेपर में लिखा था ना, आज की क्लास का क्या है, पेपर डिस्कशन, ठीक है, ये वाला, तो आपको क्या करेगा वो, आपको क्या करेगा, या तो वो ऐसा कर सकता है कि रिपोर्ट दे दे और रिपोर्ट देने के बाद में एक पैराग्राफ भी दे, ठीक है, समझे नहीं आप। जैसे आपको रिपोर्ट भी देगा कि इस टॉपिक पे रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है, जैसे मान के चलो डेंगू एंड चिकनगुनिया पर रिपोर्ट तैयार करो, तो ये दे दिया, और नीचे लिख देगा कोरोना वायरस पर एक निबंध तैयार करो या पैराग्राफ तैयार करो, राइट अ पैराग्राफ आ कोरोना वायरस, ऐसे रिपोर्ट तैयार कर देगा। डेंगू, राइट अ रिपोर्ट डेंगू एंड चिकनगुनिया, ऐसे दे देगा। तो इनमें से दो क्वेश्चन आपको देगा, एक करना पड़ेगा, दो चीजें आपको पढ़नी है ये, और एक आपको एग्जाम में करनी है, और वो करोगे उसके कितने नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, ये आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिस। नोटिस भी गुरुजी हमको पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट भी हमको पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट्स भी हमको पढ़ना है, और इन्विटेशन भी हमको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ तो लेंगे गुरुजी। लेकिन इसमें क्या है, पढ़ने कितने हमको, ये चारों पढ़ने, पहली बात, और चारों पढ़ने के बाद में ये जो नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, इन्विटेशन, इन चार में से 2 हमारे एग्जाम में आएंगे, कितने कहेंगे, 2 हमारे एग्जाम में आएंगे, और करनो कितने के, 1, ठीक है, करनो कितने के, 1। समझ में आ गई कि ना ये बात, कि ये 4 चीज तो हमने कक्षा 12वीं बारे में पढ़नी है, पढ़नी, आगे बात समझ में। ये बोर्ड बारे को पता है ना, कहा लीला 4 चीज देंगे, 2 चीज पेपर में आएंगी, 1 करनी है, तो फिर एक चीज दी गई, वो 1 ही दे देते, लेकिन यार बोर्ड बारे भैया कुछ ही कर सको ना, हाँ, तो नेक्स्ट समझ में आ रही है ना यार, नहीं बता दिया करो ना, कमेंट ने करो ना कि नहीं, हमने कुछ पता ही ना चला, हमारे बच्चा तो ऐसे पढ़ रही हूँ, देख रहे हैं वीडियो ने, अरे भैया उन्हें किन कमेंट ने करो ना, चाहते उन्हें पता चले, समझ में ना आ रही यार, किसी बच्चा हो यार तुम, ठीक है। अब लेटर ऐसी चीज होती है कि मतलब इसके अंदर ना लेटर के प्रकार होते हैं। अब लेटर तो एक ही चीज है ना, लेकिन या के अंदर बहुत चीज आम है, देखो कौन सा, एक तो बिजनेस लेटर आवे, यानी कि व्यापारिक पत्र, उसके बाद आता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर को अपन ऑफिशियल पत्र कहते हैं, ठीक है, कार्यालय पत्र कहते हैं। लेटर टू द एडिटर यानी संपादक को पत्र, ये निकल रहा है यार, और एप्लीकेशन फॉर जॉब यानी नौकरी के लिए आवेदन के लिए पत्र, ठीक है। तो ये होता है बात इसकी। तो सेक्शन बी के अंतर्गत क्या आएगा, सेक्शन बी के अंतर्गत गुरुजी हमारे पास या तो ग्रामर आएगी, ग्रामर नहीं, राइटिंग वाला पोर्शन आएगा, जिसमें हमको या तो रिपोर्ट और पैराग्राफ पढ़ना है, जिसमें से एक चीज हमको करना है। अब जैसे मान के चलो बच्चे को, किसी को ये रिपोर्ट टफ लग रही है, ठीक है, तो यार वो उस लोड भी लेना नहीं चाहता कि यार वो रिपोर्ट भी पढ़ ले और पैराग्राफ भी पढ़ ले, तो ऐसा कर लेना, एक चीज को पढ़ ले, क्योंकि एक चीज इनमें से आ जाएगी वहां पे, और जब एक चीज आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही ना है। पता सही बात कह रहा हूँ कि ना कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के चल बच्चा हमें तो 4 चीजें, और बात लग रहा है इन्विटेशन में टाइट लग रहे हैं, इन्विटेशन कहाँ हुए वो सिखाएंगे हम आपको, है ना, पेड क्लास में। तो इन्विटेशन वैसे ऊपर तो बताओ, इन्विटेशन मतलब होता है निमंत्रण पत्र, जैसे निमंत्रण पत्र आपस में दिए जाते हैं ना, ब्याह शादी होता है तब वो वाले पत्र। तो ये 4 चीजें, ये कठिन लग रहा तो इन्हें छोड़ दे, इन तीन ने पढ़ ले, ये 3 में थे, इन 2 पेपर में आ जाएंगी, और 2 पेपर में आ जाएंगे तो एक कर लीजिए। और का तुमने एक ऐसी चीज पता चल जाए कि गुरुजी वो 2 चीज, या तो नोटिस आ रही है और एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो मजा नहीं आ जाओ कि 2 चीज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इन ऐसी चीजें ने बताएंगे हम आपको,
ठीक है। तो हम आपसे जुड़े रहें, तुम हमसे जुड़े रहो, हमारा तुम्हारा आपस में तालमेल बैठता रहे। ऐसे ही करने के लिए हम आपको क्या करते हैं, मोटिवेशन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करने के बाद में हम आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट दिलवाएंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो। वो हमें कब पता चलता है, जब धीरे धीरे हम पेपर का एनालिसिस करने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब दो ये चीज़ आ रही है, तो बच्चों को वही सिखाते हैं। और लास्ट में तो आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट में तो ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि बच्चा का एग्जाम ऐसी, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है उसको। लेटर देखो, लेटर के बारे में बताऊँ। ऐसे तो रिपोर्ट, पैराग्राफ, नोटिस, इनके अंदर खुलेंगे सारे। इनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, नोटिस के कौन कौन से नोटिस होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, आर्गूमेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के आर्गूमेंट होते हैं, इन्विटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लेटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये सारा कुछ हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे हम इन सब चीज़ों ने देख लेंगे तो हमने कहा जागो मजा आ जागो, ठीक है। अब आओ गुरुजी सेक्शन सी पे, कहीं पे आओ, सेक्शन सी पे, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर की आवे, कितने नंबर की आवे, 12 नंबर की आवे, और 12 की ये आ गई और 18 की ये आ रही है, तो कितने आ गई 30, 10 नंबर की ये आवे और 40 नंबर को ये आवे, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं गुरुजी, इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी बुक से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसके साथ में आते हैं। सेक्शन डी जो होता है वो ओनली ऑन डिपेंड करता है किस पे स्टूडेंट्स, बुक पर, ठीक है। सेक्शन सी के बारे में बात करें गुरुजी, ग्रामर, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा पल्ले ले लो, उतने में देख नहीं रहूँगा, लो। सेक्शन सी के अंदर क्या आता है, ग्रामर आता है। ग्रामर के अंदर कितने टॉपिक है वो पता चल जाए एक बार तो मज़ा आ जाएगा। देखो, एक होता है कंजक्शन, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, कंजक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फ्रेजल वर्ब। क्या होता है, फ्रेजल वर्ब, पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज होता है सिंथेसिस। क्या होता है, सिंथेसिस। और चौथी चीज क्या होता है, वो होता है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारे पास बच्चे 4 चीजें होती हैं, ठीक है। कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब, सिंथेसिस और कंडीशनल सेंटेंसेस। ये ग्रामर के अंदर गुरुजी हमने ये पढ़नी पड़ती हैं, जिसमें से ये इनके मार्क्स 10 होते हैं टोटल मिला करके, और इन 10 मार्क्स को अपन क्या करते हैं, लेने होते हैं और सीखना होता है हमें क्लासों के अंदर। तो ये पता तो चल गई आपको कि अपन ने क्या करना हो कि ग्रामर से रिलेटेड ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ना आई। सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि मेन काम होता है कि सिलेबस या पेपर डिस्कशन, ये काम यही होता है कि भाई जब क्लास 10th को पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी मेन थीम पता होना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है, लास्ट तक कितने लोग हैं इसके अंदर। अब क्या है, आज की हेडिंग देंगे हम का, आज चलते हैं इंग्लिश के शहर में, क्लास 12th के इंग्लिश के शहर में। और इंग्लिश के शहर में हमको मिलेंगे ये लोग, देखो छोटो करो, है ना हम पे सुविधा, आगो ना मजा। और वहां पे तुम घिसवा में हमने चौकन पे पूरे जोड़ने दिमागन की, ठीक है। देखो ये हमारा सेक्शन है, अनसीन पैसेज पढ़ने हैं, 2 आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक तो देखो अनसीन पैसेज 2, एक तो आते टिक वाले और एक आते डायरेक्ट लिखने वाले, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आता है राइटिंग। राइटिंग में मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट या पैराग्राफ में से कोई एक चीज पढ़ लेना, दोनों पढ़ लो, बहुत ही बेटर है, अच्छा काम आएगा। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, आर्गुमेंट, इन्विटेशन, हम तो आपको 4 पढ़ाएंगे, आपको 4 पढ़ने, लास्ट में काटा पीटी कर लेंगे वो तो। ये हमें इसलिए दिया गया ताकि हम सीख जाएं, बढ़िया सीख जाएं। सही बात है ना स्टूडेंट्स। हाँ, पर लेटर पढ़ना, लेटर हमारे कितने करें, 4 प्रकार के रहे। चलो तुमको इन्होंने बता दूं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा। बिजनेस, ठीक है। ऑफिशियल, कोई मधुमक्खी तो ना है कहीं हमें, ये तो ऐसे लेवल हक पर देखियो ना, शरेटो कायर हो ना, क्या हेलन दो ना, क्या है जब ही चले कोई
ये डिजिटल बारे में ये फायदा है, फायदा देखो तुमको थोड़ा फायदा है हैं? ये चलेगा और जाने कितने देर तक चलेगा, घूमे ही रहो, तुमको ना दिख रहा होगा तो ये चल लो, यहाँ चल लो ही, बड़ो आनंद ले रहो, पढ़ा रहे अंदर ना है, क्लास में बच्चा उदम करे यहाँ ये उदम कर ले, या को मन करे ना मजा ले को, एक वो करे एगो बन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल लेटर। उसके बाद में आते हैं अपने ऑफिशियल के बाद में लेटर टू द एडिटर, दूसरा कौन सा है, लेटर टू द एडिटर, तीसरा प्रकार का हो गया, पहलो, दूसरो, तीसरो, और चौथों का वो करे, चौथा होता है बच्चों हमारे लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब, क्या, एप्लीकेशन फॉर जॉब। समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में गुरुजी ग्रामर का सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी के अंदर आपने कंजक्शन कर दी, फ्रेजल वर्ब कर दी, सिंथेसिस कर दी और कंडीशनल सेंटेंसेस कर दी। इन चारों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम कहो तो इनका मैं मोटा मोटा भी बता सकता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात, इसमें आ जाओ सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या होता है, आज ना मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो फ्लेमिंगो है बुक, इसमें 2 बुक है ना सेक्शन डी में, 2 बुक होती हैं, एक होती है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, और एक होती है विस्तास। कौन सी होती है, विस्तास। ये सेक्शन डी में। फ्लेमिंगो के अंदर देखो एक तो बुक होती है प्लस में पोइट्री होती है, ठीक है, पोइट्री होती है। विस्तास के अंदर तो ओनली चैप्टर रहते हैं, क्या रहते हैं, चैप्टर। देखो फ्लेमिंगो का अगर हम हंसावर होता है, अगर हिंदी में इसका देखें हंसावर, हंसावर, या इसका एक नाम और होता है कट फोड़वा। क्या होता है, कट फोड़वा या कोट फोड़वा, कोट फोड़वा इसका नाम होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का फ्लेमिंगो होता है, ठीक है। बुक के अंदर चैप्टर आएंगे, चैप्टर कितने आएंगे, करीब 8 आएंगे। इस पोइट्री के अंदर कितनी आएंगी, 5 या 6 आएंगी आपको, है ना। वो तो सिलेबस हर बार ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है विस्तास। विस्तास के अंदर आपके 6 चैप्टर आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गई हमने बुक भी पढ़नी है और पोइट्री भी पढ़नी है। विस्तास नाम की एक बुक है वो पढ़नी है, और एक हमारी फ्लेमिंगो की बुक है जहाँ में बुक भी है और पोइट्री भी है। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे बुक से ना पैसेज भी आता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ता ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आता है किसका, पैसेज वाला, तो वो पैसेज पढ़ाया आता है, मतलब सीन पैसेज। और सीन पैसेज तो आप आसानी से कर दोगे ना, ऐसे मतलब देख देख करके, ये तो पढ़ा है तो उसको आसानी से कर देना चाहिए तुम लोगों को। उसके बाद में क्या है, पोइट्री है। पोइट्री की तो हम गारंटी लेते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएंगे। एक तो वो होती है माई मदर 666, यानी कि वो कमला दास वाली है ना, वो सारी चीज़ें, आंट जेनिफर के टाइगर, वो सारी चीज़ें इसमें ना डिस्कस करेंगे यार डिटेल, ठीक है। वो तो अपन इसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है गुरुजी, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। अब देखो सेक्शन ए का जो नंबर होता है वो कितने का है, लगभग 18 का। सेक्शन बी का नंबर जो होता है वो 12 का, और सेक्शन सी का जो नंबर होता है वो होता है 10 का, और सेक्शन डी का जो नंबर होता है वो 40 का। ऑल ओवर कितना हो गया, 80, और 80 और 20 नंबर आपको मिलते हैं आपकी स्कूल के द्वारा, जो आप टेस्ट पेपर देते हो ना उसके। तो ये कुल मिला के क्या हो जाता है, 100 नंबर का पेपर आपका बन जाता है। और हमको अब की बार क्या चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए इंग्लिश में क्लास 12th में। और बच्चा आप वादा करो हमसे कि गुरुजी हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। गुरुजी आपने फ्लेमिंगो तो बता दिया कि कट फोड़वा होता है और हंसावर होता है, लेकिन इसका क्या होता है विस्तास का, इसका होता है क्या कहते हैं उसको, मनोरम दृश्य, मनोरम दृश्य या मोहक कहानियाँ, मोहक कहानियाँ, इसमें कहानियाँ आएंगी, ठीक है, मोहक कहानियाँ। ये समझ में आ गया। पोइट्री वाला आपको पता चलना चाहिए। और अब कमेंट करके बताओ बच्चा, कोई अगर डाउट है तो मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा। ये है संदीप सर, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं मान के चलो नंबर वाइज आते हैं। जैसे मान के चलो आपकी जो विस्तास बुक है उसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, मतलब 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 6 नंबर का आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखो मैं बता देता हूँ, बता देते हैं, ठीक है। देखो विस्तार का पूरा बताता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का आता है, बड़ा वाला, जिसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताना होता है, मतलब सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती है। 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है, वो 4 नंबर का हो जाता है। और क्या पूछा था उसने, हाँ, और 6 लास्ट में क्या आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारे, ठीक है। तो इसके भी 6 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चा कह रहा है कि गुरुजी पोइट्री में से कैसे आता है। हाँ सुन लो ना, पोइट्री में से कैसे आता है। तो पोइट्री में से आता है, एक तो 6 नंबर का, 4 और 2-2, मतलब 6 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन पोइट्री में से, बड़ा वाला क्वेश्चन जिसको अपन बोल रहे हैं 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 क्वेश्चन आपके पास लेके रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 2 में से आपको एक करना है, उसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में गुरुजी क्या आता है, और हाँ 3 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है, नहीं 4 नंबर का ये आता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करने हैं पोइट्री में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। ये बच्चा कह रहा है कि गुरुजी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और आते हैं ना। हाँ तो बोल तो दिया ना, मतलब एक तो ये हो गया, ये 6 का कैसे हो गया, 6 का एक क्वेश्चन, फिर आ गया 4 का, ठीक है, 6 का 4 का, और फिर 2 क्वेश्चन और आते हैं 2-2 नंबर के, वो आते हैं 4 के, ठीक है। ये आपको ऐसे डिवाइडेशन मैथ सी करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद अपना वो बुक तो है ही है, ठीक है। और आप ये भी देख लेना कि कुछ में पैसे जाते हैं वो 700 से 800, जो पैसे जाते हैं ना अनसिन पैसे, 700 से 800 बर्थडे की उनकी सीमा होती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। ये चीज़ें जैसे अपन क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, तो तब आपको बता करके चलेंगे कितने नंबर का आता है, कैसे आपको करना है ना। और कंप्रेंजन का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चा पूछ रहा है कि कंप्रेंजन का क्या होता है, मतलब जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो उसको बोल देते हैं कंप्रेंजन, आपके में पैसेज है ऐसा। और कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? गुरुजी एडवर्टीजमेंट वही होते हैं क्या, जैसे लक्ष्य से नहाओ गोरे हो जाओ हैं, और सावन तो कार्य कर दे तमन ने कति तय जैसो कर दे हैं, कारो बसंड कर दे तमन ने कतई। तो वो पे देसी भाषा में मत बुलवाओ, ये सब चीजें न जाने तुम। फेयर लवली, ग्लो एंड लवली, ई क्रीम गोरी करे और सब क्रीम कारी कर दें, तो मन है ना भैंस जैसो कर दें कतई, मतलब यार। और ही क्या कह रहे हो गुरुजी, आप हिंदी लैंग्वेज पे आ गए, पहले तो बड़े अच्छे से बात करते थे, अब तो कतई शुद्ध देसी चल रही है यार। कच्चा 12वीं के बालक है कतई देसी, क्योंकि इनकी लाइफ पूरी है गई, स्कूल लाइफ, जिंदगी पूरी ना, इनकी स्कूल लाइफ पूरी है गई। तो अब ये जावे आ रहे हैं यहाँ थे, और जब ये जावे आ रहे हैं तो इनके संग 1 साल ऐसे देसी पंते बात कर लें, पढ़ाई लिखाई तो कर ही लें, क्योंकि इनके ऊपर लोड रहे, समझदार बच्चा है जाए या कुमार है। हाँ और क्या डाउट है बताओ गुरुजी। विस्तास बुक को सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं क्या? हाँ बेटा, सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं उसको, ठीक है। गुरुजी मनोरम दृश्य वही होता है कि जिसमें हमको आनंद आ जाए। हाँ बिल्कुल आनंद आएगा आपको। उसमें कहानी है एक ऐसे राजा की, जो राजाओं का राजा था, महाराजा था। उसमें 100 शेरों की, क्या है, बाघों की, टाइगरों की उसमें बैट लगती है। एक ज्योतिषी होता है, और ज्योतिषी कह जाता है, क्या कह जाता है कि आपको ना 100वां टाइगर मारेगा। ऐसे वो राजा होता है, वो बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। ऐसे उस बच्चे की कहानी है जो राजा बनता है। अच्छा, ऐसी मनोरम कहानियाँ आएंगी आपको। एक लेम्बी लेम्ब, यार तुमने 11वीं में पढ़ लिया दिखे, शायद यहाँ का लोकल ऐसा ही चल रहा है। हाँ गुरुजी पढ़ लिया है। और क्या है बताओ, और कोई डाउट है? गुरुजी पहले तो क्लोज आते थे, अब क्लोज नहीं आते हैं क्या? पहले क्लोज आते थे, अब क्लोज नहीं आते, क्या बोल रहा है? हाँ बेटा, वो अब क्लोज नहीं आते, उसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंसेस ऐड कर दिए हैं। वो क्या है, अब 10वीं में दे दिए हैं। मतलब तुम सोचो, जो 12वीं में पहले आती थी, अब 10वीं के बच्चे इतने एडवांस लेवल के हो गए कि वो 12वीं का पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना।
थोड़े से बार बार न कर लूँ तुम्हारे सामने यार ने। हाँ गुरुजी ने किन्ने बता देते सिंथेसिस कहाँ है। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। जैसे देखो इसकी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं। देखो राम और श्याम बोथ आर फ्रेंड। तो यहां पे का चीज आएगी जोड़े वाली, तो वो चीज को बोलते हैं जिसमें यहाँ पे लिख देते हैं अपन एंड आएगा। राम और श्याम दोनों क्या है फ्रेंड है। तो ऐसे जो चीज आएंगी जो जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे सिंथेसिस। और वो शब्द होते हैं ठीक है। वो तो क्लास में स्पेशल पढ़ेंगे ना बच्चा, इसको इसकी टेंशन क्यों ले रहा है तू। इसको तो स्पेशल तरीके से अपन पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से भी पढ़ेंगे। उसके बाद में बताओ कोई और डाउट है क्या। और डाउट अब होना नहीं चाहिए। और बाकी का सर फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जैसे फ्रेजल वर्ब जैसे मान के चलो तुमको फेमस बताता हूँ। एक होता है ब्रेकअप, विसर्जन करना है या त्याग देना। ये जो ब्रेकअप हुआ मतलब ब्रेक भी लगाए वर्ब भी लगाए और अप भी लगाए, यानी दो शब्दों से मिलकर बनी है कि नहीं बनी है। तो ऐसी वर्ब क्या होती है फ्रेजल वर्ब होती है। और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे ना ठीक है। तो आप इस चीज से मत घबराओ। और गुरुजी और तो ठीक है। गुरुजी एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या होता है। ये तो आपको क्लास में बताएंगे हम। क्या होता है कि मतलब जैसे जॉब के लिए ना अपन ऐसे रिज्यूम बनवाते हैं तो बच्चों के लिए क्या वो देते हैं, सिखाते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए ना तो उसके लिए ये बनाना पड़ता है रिज्यूम वगैरह। तो सारा कुछ आपको सिखा देंगे ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन यहीं रखते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं, आई होप यू कि आप अच्छा समझे होंगे और बढ़िया अपना रिजल्ट बनाओगे ठीक है। थैंक यू।